नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी पर्दा के बारे में यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। यशपाल की कहानी पर्दा दरअसल मध्यम वर्गीय समाज की विडंबनाओं की कहानी, जिन लोगों की सारी कोशिश हमेशा अमीर बनने की होती है और अमीर लोगों के साथ उठना बैठना ये चाहते हैं और अपने आप को एक तरह से अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी गुर्बत को छुपाते रहते हैं, अमीर के श्रेणी में अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं और अपनी गरीबी को स्वीकार नहीं करना चाहते और इसे हमेशा समाज के सामने छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी बातों को यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। इस कहानी में जो है एक मुसलमान परिवार के माध्यम से समाज में जो मिडिल क्लास फैमिली किस तरह से बिहेव करते हैं वो लेकर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग जो है अपने आप को रईस दिखाने की कोशिश में अपने आप के बारे में एक तरह से गरीब बनते बनते जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो कहानी देखते हैं, उसके सारांश के बारे में आगे देखते हैं। इस कहानी में हम 3 जनरेशन की स्टोरी देख सकते हैं। इन तीनों जनरेशन में जो है तीसरा जनरेशन का एक पर्सन जो है बहुत यहाँ पर मुख्य पात्र में आता है। उसका नाम जो है पीर बख्श के दादाजी टैक्स डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर रहते हैं। उनके 2 बेटे रहते हैं। पहला बेटा चौधरी फसल कुर्बान, दूसरा बेटा चौधरी इलाह बख्शी। यहाँ पर चौधरी परिवार में जो चौधरी साहब है, टैक्स इंस्पेक्टर है, उनकी जो आमदनी बहुत ही अच्छी थी और एक छोटा पर पक्का मकान था उनका, जो अपने मकान को हवेली कहकर बताते थे। और इनके दोनों बेटे, पहला बेटा रेलवे में काम करता है और दूसरा जो है डाक में बाबू हो गया है। फजल कुर्बान, इसका 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। चौधरी इलाह बख्शी, इनके 4 बेटे और 2 बेटियां थे। चौधरी साहब अपने ज़माने की बात करते, हमारे ज़माने में जो है मिडिल पास होने पर भी अच्छी नौकरी, अच्छी आमदनी मिलती थी और आज अंग्रेज़ी मीडियम पढ़ने के बावजूद, एंट्रेंस पास करने के बावजूद अच्छी आमदनी आजकल नहीं हो पा रही है, अच्छी नौकरी आज नहीं मिल पा रही है। यही उनका कंप्लेंट हमेशा रहता था और अपने बच्चों को, दोनों बेटों को अच्छे ओहदे में देखने का एक आस लिए हुए, एक सपना लिए हुए ही वो अपने आँख मूंद लेते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। अपने घर को वो हवेली कहकर बताते थे। वो उस टाइम में, यानी कि पिताजी के टाइम में, दरोगा साहब के टाइम में क्या होता था कि बड़ा घर बहुत बड़ा था, हॉल सेपरेट रहता और उनके ज़माने में लेडीज़ के लिए जनाना भीतर रहता था, इस तरह से होता था। लेकिन जब उनके बाद उनके बच्चों का जब टाइम आया, तब वहाँ पर जो है जगह कम पड़ने लगी। जगह कम पड़ने के कारण जनाना जो है हॉल में ही जनाना में तब्दील किया गया। वहाँ पर इसीलिए क्या कर दिया गया कि पर्दे को बीच में लटका दिया गया। ड्योढ़ी में ही पर्दे को लटकाना प्रारंभ हुआ। दिन बीतते बीतते यहाँ पर क्या हो जाता है, देखने के लिए तो सभी लोगों को ऐसा लगता था कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन अंदर जो है सब कुछ खाना सब यहाँ पर अलग अलग पकाया जाता था, यानी कि किचन 2 वहाँ पर होते थे। दिन चलते चलते जो है पर्दे को कौन लाएगा कहकर भाइयों के बीच में यहाँ पर मतभेद स्टार्ट होना लगता है। फाइनली यहाँ पर बाहर से पर्दा लाना बंद किया जाता है और पहले दरोगा जी के ज़माने में जो बेड कवर जो भी अच्छे बेड कवर होते थे, उन्हीं को पर्दे के रूप में वहाँ पर ड्योढ़ी में लटकाना प्रारंभ कर दिया। परिवार के तीसरे पीढ़ी का यहाँ पर शादी ब्याह होना प्रारंभ हुआ। शादी ब्याह होने के बाद जो है सब कुछ अलग अलग घर बनाकर वहाँ से बाहर चलने लगे। नेक्स्ट जो चौधरी साहब के दूसरे बेटे जो इलाह बख्शी थे, उनके जो बच्चे थे, पहला बेटा और दूसरे बेटे को अच्छी जगह नौकरी मिल गई और वो बाहर चले गए। उसके बाद इलाह बख्शी का जो तीसरा बेटा जो था पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। जैसे मिडिल पास कर मदरस होकर वो वहाँ से देहात, यानी कि चले गए, उस घर से वो दूसरे जगह चले गए। उसके बाद जो चौथा बेटा, यहाँ पर इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी यही है, पीर बख्श। चौधरी पीर बख्श जो है ये इलाह बख्शी के चौथे बेटे हैं। सभी की पढ़ाई होने के बाद चौधरी पीर बख्श की पढ़ाई में यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फीस देना, बुक्स के पैसे, ये वो कहकर वहाँ पर पैसों की तंगी आ जाने के कारण इनकी जो एजुकेशन वहीं पर
रुक जाता है। दिन बीतते बीतते पीर बख्श की भी शादी हो जाती है। पीर बख्शी जो है चौधरी परिवार के बेटे होने के कारण ऐसे वैसे मजदूरी करना इनके बस में नहीं था, इसीलिए इन नाम के कारण, चौधरी परिवार के नाम के कारण इन्हें एक तेल के मिल में नौकरी मिल जाती है। बाबू यानी कि मुंशी का नौकरी मिल जाती है, जो बैठकर करने की नौकरी थी। तो इस नौकरी में 12 रुपये पर मंथ यहाँ पर उन्हें सैलरी दिया जाता है। और यहाँ पर ये भी जो है शादी के बाद जब इनके बच्चे सब होते हैं तब ये भी जो है उस घर से बाहर आ जाते हैं। 12 रुपये महीने होने के कारण ये क्या करते हैं कि सर जो है सितवा के कच्चे बस्ती में यानी कि एक स्लम एरिया में उन्हें लेना पड़ता है, और किराया जो है मंथली 2 रुपीज़ रहता है, 2 रुपये महीने किराया रहता है। ज़्यादा ये दे नहीं पाते हैं तो वहीं पर वो जाकर रहना प्रारंभ करते। पूरी बस्ती में चौधरी साहब भी, पीर बख्श ही थोड़े से पढ़े लिखे थे और सफ़ेद पोश, यानी कि उनकी फैमिली भी बहुत बड़ी फैमिली वाले यही थे उस पूरे एरिया में। तो इन्हें मुंशी साहब कहकर ये सभी लोग चौधरी या मुंशी इस तरह से कहकर सभी लोग बुलाया करते थे। ऐसे ही दिन बीतता जाता है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन सभी के सभी लड़कियां ही होती है। पहले तो ये इनका आना जाना, बाहर आना जाना रहता था, लेकिन थोड़े समय के बाद घर के इज्जत को बचाने के लिए ये घर से बाहर निकलना भी इनका बंद हो जाता है। घर के अंदर ही सभी लोग रहते हैं। घर की आबरू बचाने के लिए कोई भी घर से बाहर नहीं आता था, तो इसी वजह से पीर बख्श ही घर में जो भी पानी लेकर आना, सब नल तक जाना, ये सभी जो है सभी काम यहाँ पर बाहर जो भी काम करना होता है वो सभी काम जो है पीर बख्श ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए करता रहता था। 15 साल में इनकी जो 12 रुपये जो तनख्वाह थी वो 18 रुपये की तरफ बढ़ जाती है। 15 ईयर्स में 18 रुपीज़ हो जाता है। तनख्वाह के इसमें देखेंगे तो ये जो है पैसा इतना ही थोड़ा ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन बरकत तो हुई इनके लाइफ में, लेकिन पैसों से नहीं बल्कि बच्चों से। 15 साल में जो है 5 बच्चे इनके हो जाते हैं। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के, टोटल 5 बच्चे इनके हो जाते हैं। दिन चलता रहता है। इनके पिताजी इला बख्शी जी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद उनके माँ को कोई और लेकर नहीं जाते हैं, और बच्चे जो थे वो इनके बारे में कोई ख्याल नहीं रखता है। तब ये माँ क्या करती है, अपने छोटे बेटे के साथ ही आकर रहना प्रारंभ करते हैं। पहले ही गरीबी, उसके ऊपर पैसों की कमी, उसके ऊपर इतने सारे बच्चे और उनके सभी के खर्चे के साथ साथ यहाँ पर माँ भी यही आकर बस जाती है, तो इनके जो है खर्चा और भी बढ़ जाता है, मुश्किलें और भी यहाँ पर बढ़ जाती है। पूरे मोहल्ले में पीर बख्श की बहुत इज्जत करते थे। पीर बख्शी को बहुत ही बड़े खानदान के व्यक्ति होने के बावजूद भी इस एरिया में रह रहे हैं कहकर सब लोग बहुत ही अच्छे से इनसे बातें करते थे, बहुत रिस्पेक्ट इन्हें देते थे। ऐसे ही दिन चलता रहता है। घर का सभी सामान बिकना प्रारंभ होता है। दिन चलाने के लिए बहुत मुश्किल होने के कारण पूरे के पूरे एक एक कर सामान सभी बिक जाते हैं। उसके बाद जो है घर में रहने वाले सामान जब ख़त्म हो जाती है, तब घर में जो भी अच्छे अच्छे ड्रेस होते हैं उनको बेचना प्रारंभ करते हैं। ऐसे ही चलकर दिन ऐसे ही गुजारा करते हैं। बाहर से देखने के लिए बहुत अमीर परिवार, चौधरी परिवार, बड़ा खानदान ऐसा नाम है, लेकिन अंदर से जो है इनकी जो घर परिवार खोखला होता जाता है। इनके घर का जो है सामने का जो डोर होता है वो भी खराब होकर एक दिन जो है पूरा का पूरा टूट जाता है, टूट कर बिखर जाता है। तो सामने पर्दा लटकाया रहता है, उस पर्दे के कारण थोड़े बहुत इज्जत यहाँ पर आबरू बचती है, लेकिन चोरों का डर यहाँ पर सताता है। लेकिन चोर अगर आएंगे तो भी यहाँ पर चुरा कर लेकर जाने के लिए कुछ नहीं था, बस उनकी इज्जत और आबरू का यहाँ पर ख्याल आता था, क्योंकि घर में लड़कियाँ औरतें घर पर ही रहते थे। अच्छी सी पर्दे को लटकाने की कोशिश यहाँ पर पीर बख्श जी करते हैं, लेकिन उसमें भी वो नाकाम होते हैं, क्योंकि उस पर्दे के लिए पैसे देंगे तो वहाँ पर बाकी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो 3 आने की एक पर्दा भी यहाँ पर वो खरीद नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही जो भी
बेडशीट जो भी होता है उसी को वहाँ पर लटकाया जाता है, और जब वो फट जाता है तो वहीं पर उसे सिल कर उसे ही मैनेज किया जाता है। ऐसे ही उनका दिन चलता है, अपने आबरू को ऐसे ही बचाने की कोशिश करते हैं। घर से बाहर जो है पीरबख्श के अलावा कोई बाहर नहीं निकलता था, सब लोग घर के अंदर ही बैठे रहते थे। एक बार पीरबख्श को एक लड़के अपने बेटे के बरकत के लिए, यानी कि बेटे के वजह के लिए कुछ पैसों की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तब वो क्या करता है कि पंजाबी खान से कोई उपाय और नहीं था, क्योंकि घर में सभी सामान बिक गए थे ऑलरेडी, सब कुछ उसने बेच दिया था, कुछ भी घर पर नहीं था, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसीलिए वो क्या करता है कि वो उस बंदे के पास जाता है और वहाँ से वो कुछ पैसे उधार लेते हैं। था बाबर अली खान, इसका उस मोहल्ले में बहुत अच्छा खासा धंधा चलता था। उस मोहल्ले में रहने वालों को लोन देना ही इसका काम था। अगर लोन नहीं चुकाएंगे तो उनके घर जाकर उसे ज़ोर ज़बरदस्ती कर भी उसके किश्त यहाँ पर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर पीरबख्श का जो है ख़ानदान बहुत अच्छा है। ख़ानदान के नाम को देखते हुए ये यहाँ पर उसे 7 रुपीज़ जो है लोन देता है, और एक एक रुपए कर उसे किश्त चुकाने का भी यहाँ पर उस तरह से अरेंजमेंट कर थोड़ा बहुत मैनेजेबल हो, इस तरह से वो क्या करता है, यहाँ पर उसे लोन देता है। पीरबख्श 7 किश्तें तो देते हैं, उसके बाद जो है ये लोन का जो इंटरेस्ट भर नहीं पाते हैं। 7 इंटरेस्ट तो वहाँ पर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इन्हें प्रॉब्लम आ जाती है, किश्त नहीं दे पाते हैं। उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए बताते हैं। पहले थोड़े दिनों के लिए तो वो बाबर अली खां मान जाता है, लेकिन बाद में जो है घर आना प्रारंभ करता है। जब घर आते हैं तब हमारे पीरबख्श जो है घर से बाहर रहना, कहीं पर छुप जाना, इस तरह से वो करना प्रारंभ करते हैं। ये बात बाबर अली खां को पता चलता है कि जब सुबह के बाद, यानी कि थोड़ा लेट जाऊंगा तो वो चले जाएंगे कहकर एक दिन क्या करते हैं कि जल्दी घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। जब बाहर निकलने के लिए पीरबख्श जब बाहर निकलता है तब सामने जो है बाबर अली खां को देखकर वो चौंक जाता है। यहाँ पर एक दूसरे के बीच में वाद विवाद हो जाता है। ये जो है पीरबख्श बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबर अली खां के एक तरह से वो कठोर मन का है, वो कभी भी इस तरह से मानने के लिए तैयार ही नहीं रहता। यहाँ पर पैर पकड़ने तक की नौबत यहाँ पर आती है पीरबख्श को, लेकिन उसके आंखों में कोई करुणा अनुकंप यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। पैसा ना होने का जब रिक्वेस्ट करता है तब यहाँ पर बाबर अली खां जो है, पैसा नहीं है तो कुछ भी चलेगा, बीवी के पास जो गहने हैं, कपड़े हैं और घर के बर्तन जो कुछ भी है उनमें से कुछ दे दो, मैं उसे तो उठा कर लेकर जाऊंगा और उनमें से एडजस्ट कर लूँगा, इस तरह से कहता है। वो कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी सुनने के लिए यहाँ पर वो कुछ भी सुनता नहीं है। उसे क्या है कि उसके पैसे उसे वापस चाहिए था। चौधरी पीरबख्श ने बिल्कुल बेबस और लाचार होकर यहाँ पर उसे दोनों हाथों को उठाकर खुदा से यहाँ पर मांग एक तरह से चीखना प्रारंभ करते हैं, अपने भगवान से प्रे करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इनके घर में जो है कुछ भी नहीं था, बर्तन ये वो सब कुछ इन्होंने ऑलरेडी बेच दिया था। घर के अंदर जो है पूरा का पूरा खोखला हो गया था, बाहर देखने वालों को ये पता नहीं था। यहाँ तक कि घर के अंदर रहने वाले लोगों के तन में कपड़े भी यहाँ पर ठीक तरीके का नहीं था। ये बात जो है बाहर वाले इस बात से बेखबर थे, लेकिन अपने आबरू को बचाने के लिए घर के सामने एक पर्दा टंगाया हुआ था। अगर उस पर्दे को उठाकर अगर कोई अंदर चला गया तो उनकी इज्जत नीलाम हो जाएगी कहकर ये अपने भगवान से प्रार्थना यहाँ पर करना प्रारंभ करता है। जब ये भगवान से प्रे करता है तब खान साहब कहते हैं कि तुम्हारे प्रेयर का मैं क्या करूं, तुम खुदा से इस तरह से रिक्वेस्ट करोगे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मेरी पैसों से मतलब है, मुझे मेरे पैसे दे दो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो ये पर्दा जो यहाँ पर लटकाया है उसे मुझे दे दो, मैं इसे लेकर जाता हूँ। ऐसा कहकर वो ड्योढ़ी पर लटकाए हुए पर्दे को
खींच लेता है, तब वहाँ पर इस दृश्य को देखने की क्षमता जो है पीरबख्श में नहीं रहता है। पीरबख्श जो है उसके हाथ पांव हिल जाते हैं और वहीं पर वो गिर जाता है। बाबर अली खां का मन पिघल जाता है, उसका इतना कठोर मन भी यहाँ पर पिघल जाता है और वो भगवान को कोसता हुआ वहाँ से उस पर्दे को फेंक कर चला जाता है। और वहाँ पर रहने वाले जो भीड़ है वो भी इस नग्नता भरे इस झलक को देखकर वो भी वहाँ पर शर्म से अपने मुंह को फेर लेते हैं। और घर के अंदर भय से यहाँ वहाँ भागते हुए अपने आप को बचाने की, अपने तन को ढकने की कोशिश करने वाले औरतों को देखकर जो है भीड़ भी वहाँ पर क्या करता है, दरवाजे के सामने रहने वाले लोग जो है दरवाजे के सामने से हट जाते हैं, थोड़ा पीछा जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पीरबख्श को होश आ जाता है। ड्योढ़ी के सामने ही पर्दा गिरा हुआ रहता है, लेकिन उस पर्दे को उठाकर ड्योढ़ी में वापस लगाने की हिम्मत इनमें नहीं रहती, क्योंकि इनकी जो है इज्जत यहाँ पर चली गई थी। इतने सालों तक इन्होंने जो बचा कर रखा था अपने आबरू को, वो सब कुछ यहाँ पर चला गया था। तो इस तरह से ये कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। इस कहानी का मुख्य पात्र तो देखा जाए तो बताने के लिए तो पीरबख्श कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में पर्दा हम कह सकते हैं। ये पर्दा जो है उस घर के इज्जत को बचाने की कोशिश करता है, अपने एक तरह से अंतिम रेशों तक और अंतिम धागे तक उस घर के इज्जत को बचाने की कोशिश करते हैं। पर यह पर्दा चौधरी पीरबख्श के घर में टंगा होने के कारण सारे हिस्से जो है यही से, उन्हीं की सहारे यहाँ पर प्रारंभ होता है। अंत में ये पर्दा हट जाता है और सबको इनके घर के हालात के बारे में, यानी कि घर की रियलिटी के बारे में यहाँ पर पता चल जाता है। यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से हमारे यशपाल जी यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है अपने गरीबी को स्वीकार नहीं कर पाता है, ये दूसरों के सामने दिखावे को ही यहाँ पर दर्शाता रहता है। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से बताने की उन्होंने कोशिश की है। इतना कहकर इस पर्दा कहानी का सारांश मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद।